हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। सबसे पहले लास्ट वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डिनेचर्ड स्प्रिट, यानी कि डिनेचर्ड स्प्रिट क्या होती है। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि स्प्रिट में जो परसेंटेज मिक्स होता है वो इथेनॉल और मिथेनॉल होता है। इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल यानी कि CH3OH। तो स्प्रिट काफ़ी समय पहले मिलती थी इथेनॉल की फॉर्म में, यानी कि अल्कोहल का 90% सोल्यूशन, लेकिन इसका होने लगा मिसयूज़। क्योंकि अल्कोहल है, कुछ ड्रिंकर्स ने इसका मिसयूज किया। इसके मिसयूज को रोकने के लिए इसको बनाया गया डिनेचर्ड स्प्रिट, यानी कि स्प्रिट से चेंज किया गया उसको डिनेचर्ड स्प्रिट में। क्या किया गया इसके लिए? C2H5OH के साथ स्प्रिट में कुछ अमाउंट में मिक्स किया गया CH3OH, यानी कि मीथेनॉल। और बता दें आपको कि मीथेनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है एक पॉइजनस नेचर का होता है ये, और इसको ड्रिंक करने से आई साइड भी जा सकती है, यानी कि आँख की रोशनी भी जा सकती है, इसलिए कहते हैं इसको डिनेचर्ड स्प्रिट। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एमकेएम सीरीज़ का आज का नया वीडियो, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है C5H10 Cl2 डार्क, देयर इज नो रिएक्शन, बट इन केस ऑफ Cl2 and sunlight C5H9Cl, यानी कि इसे कहेंगे हम मोनोक्लोरो कंपाउंड। ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है इसका, यानी कि जो कंपाउंड है इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा है। कैसे फाइंड आउट करें कि कंपाउंड में जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? तो फर्स्ट देखें कि Cl2 और डार्क है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड तो एब्सेंट होगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड एब्सेंट होगी। इसका मतलब देखना पड़ेगा आपको कि C5H5 आखिर क्या पॉसिबिलिटी है। तो C5H10 में क्या पॉसिबिलिटी है? ये है CnH2n, 5 2 10। जब C5H10 है तो ये एल्कीन हुआ, तो एल्कीन के केस में फर्स्ट केस तो कैंसिल हो गया कि ये एल्कीन होगा ही नहीं। जब एल्कीन नहीं होगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है एल्कीन के साथ साथ? यहाँ बन सकती है इसकी पॉसिबिलिटी साइक्लो एल्केन होने की, क्योंकि ये दे रहा है मोनोक्लोरो। और अगर यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे इस कंपाउंड की हम Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एक Cl आएगा और कंपाउंड बनेगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो क्लियर होता है इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, यानी कि ये है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कैसे हुआ? अगर Br नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता? H होता, और कंपाउंड क्या बनता? C4H10, और 4 2 10 + 4 2 8 + 2, यानी कि ये इसका फार्मूला आएगा, जनरल फार्मूला CnHn+2, यानी कि ये क्या हुआ? एल्केन। तो ये एल्काइल हैलाइड हुआ। अब एल्काइल हैलाइड है तो इसके आइसोमर्स क्या होंगे? फर्स्ट एक तो बनेगा N, सेकेंड बनेगा आइसो, थर्ड बनेगा सेकेंडरी, और फोर्थ बनेगा टर्शरी। अब वही देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड देखें तो CH3 CH2 CH2 CH2Br। सेकेंड कंपाउंड में अगर हम लगा दें 1 की जगह पर 2 पर, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। 1 2 3 4, तो फर्स्ट पर हमने Br लगाया, सेकेंड केस में 1 2 3 4 यहाँ लगाया 2 पर, और थर्ड केस में जो हमने Br लगाया उससे पहले ही हमने एक ब्रांचिंग निकाल दी
हमने एक ब्रांचिंग निकाल के क्या बना दी है यहाँ पर, ये बनाया हमने कुछ कंपाउंड इस टाइप से। और नेक्स्ट केस में जो कंपाउंड बनाएंगे वो रहेगा 1, 2, 3, 4 और Br। तो ये तो रहा 1 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री रहा और ये रहा 3 डिग्री। इसके साथ ही नेमिंग और तरीके से भी हो सकती है। कैसे होगी नेमिंग इसकी? फर्स्ट केस में हम कहेंगे इसको N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। सेकेंड केस में हम इसको कहेंगे सेकेंडरी, और इसे कहेंगे हम आइसो, क्योंकि इस केस में ये ब्रांचिंग इक्वल है CH3 और CH3, इसलिए ये हुआ आइसो और साथ में 1 डिग्री भी हुआ। और इसे कहेंगे हम टर्सरी और साथ में ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी हुआ। तो ये क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन, विच गिव्स फास्टर SN2 रिएक्शन विद OH आयन, OH नेगेटिव आयन, CH3Br एंड CH3I। जैसा कि क्लियर हो रहा है यहाँ पर Br और I एक क्रम कराया था हमने आपको ऑर्डर की, ऑर्डर के केस में RI इज़ अ फास्टेस्ट रिएक्शन देगा इस केस में एज कम्पेयर टू Br एज कम्पेयर टू Cl। तो SN2 के केस में कंपाउंड तो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं, सेम टाइप के दोनों ही प्राइमरी हैं, लेकिन क्या है Br और I का केस आ रहा है, ऐसे केस में I वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, यानी कि ये SN2 रिएक्शन फास्टर देगा एज विद द OH नेगेटिव आयन एज कम्पेयर टू CH3Br। नेक्स्ट केस में यहाँ पर CH3 थ्राइस CHCl एंड CH3Cl है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। जैसा कि क्लियर है हमें कि इसका ऑर्डर क्या होता है, मिथाइल एंड देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। जो 3 डिग्री होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा और मिथाइल ग्रुप फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो CH3Cl फास्टेस्ट देगा। फोर्थ क्वेश्चन में एल्कोहलिक KOH आ रहा है। तो बताया था इससे पहले कि जहाँ पर एल्कोहलिक KOH आ जाए और यहाँ पर Br यानी कि हैलाइड दिख जाए, इसका मतलब वो क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि -HBr तो होना है। और कंपाउंड क्या बनने हैं, कंपाउंड बनने हैं एल्कीन। जब एल्कीन बनना है इसका मतलब क्या है, एल्कीन कैसे बनेगा हमें बस वही देखना है। जब यहाँ पर एल्कीन बनेगा इट मीन्स हमें इस कंपाउंड में कुछ ऐसा देखना है कि एल्कीन बन जाए। एल्कीन बनने की टाइप यहाँ पर 3 टाइप्स रहेगी। फर्स्ट केस ये रहेगा, सेकंड केस ये रहेगा और थर्ड केस ये रहेगा। फर्स्ट के सेकंड केस सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड इस Br से दूर जा रहा है और CH3 से भी दूर जा रहा है, इसका मतलब दोनों सेम हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस तो ये रहा और सेकंड केस तब होगा जबकि H यहाँ से निकले। तो सेटजेफ रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सेटजेफ रूल ये कहता है कि जहाँ पर ब्रांचिंग हाईएस्ट होगी एलिमिनेशन वहीं से होगा। तो बता दें यहाँ पर कि CH3 के केस में यहाँ पर 2 H ही रह जाएंगे इन लास्ट। तो देखें कंपाउंड कौन कौन से 2 पॉसिबल हैं यहाँ बनने। एक कंपाउंड तो ये पॉसिबल है अगर हमने सेटजेफ रूल के अगेंस्ट कार्य किया। सेकेंड केस में अगर सेटजेफ रूल अप्लाई किया तो कंपाउंड ये बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बल्कि यहाँ CH3 भी लगेगा। सेटजेफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड वहीं बनेगा जहाँ पर ब्रांचिंग हाईएस्ट हो, और इस केस में ब्रांचिंग तो हो रही है लेकिन इस केस में ब्रांचिंग है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ H, दोनों H ऐसे रह जाएंगे, इसका मतलब ब्रांचिंग नहीं होगी, तो कंपाउंड बनेगा ये और नाम हो जाएगा इसका IUPAC 1,2 करके। तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स इन या साइक्लोहेक्स 1 इन, बात वही होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये नेमिंग दी हुई है और आपको इससे बनाना है उसका स्ट्रक्चर। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन की टाइप है कि पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो आपको यहाँ पर केवल देता इसका स्ट्रक्चर और आंसर पूछ लेता, लेकिन वो आपसे आंसर कैसे पूछ रहा है जबकि IUPAC नेम दे रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले IUPAC
नेम से उसका निकालना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन आइटम है। उसके बाद 2 पर मिथाइल है तो CH3। चलिए इसको भी यहीं पर बनाते हैं। अगर आप पर IUPAC नहीं आते, इसे कहते हैं रिवर्स IUPAC। IUPAC नेम से स्ट्रक्चर और IUPAC के स्ट्रक्चर से नेमिंग। तो 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम, एक 2 पर मिथाइल और 2 पर ही क्लोरो। 2 पर मिथाइल है और 2 पर क्लोरो है। ऐसे केस में एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एल्कोहलिक KOH करेगा तो एलिमिनेशन -HCl भी होना है। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से है, सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ से है और थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ से है। अप्लाई कर दीजिए सेट-ज़ेफ रूल। और सेट-ज़ेफ रूल ये कहता है कि ब्रांचिंग हाईएस्ट होनी चाहिए। तो बता दें कि यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 सेम टाइप से हो जाएंगे, इसका मतलब ब्रांचिंग कम होगी दोनों में। तो कंपाउंड जो बनेगा वो ब्रांचिंग यहाँ से, क्योंकि हमारे पास एक ब्रांचिंग ये होगी इस कंपाउंड में और 2 ब्रांचिंग हमें ये मिलेंगी, यानी कि 3 ब्रांचिंग मिलेंगी, जबकि इन दोनों CH3 के साथ केवल 2 ब्रांचिंग मिल पाएंगी। इसका मतलब स्टेबल कौन सा होगा? जबकि ये Cl इस H के साथ यहाँ वाले CH2 के साथ एलिमिनेट हो तो कंपाउंड क्या बनेगा देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। कंपाउंड यहाँ बनेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ब्रांचिंग यहाँ पर आ रही है 1 2 3 4। तो 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ब्यूटुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। सबसे पहले तो क्या करना है? पेंटेन बनाना है हमें। पेंटेन बना लिया। इसके बाद 2 2 पर मिथाइल लगाइए, एक 3 पर मिथाइल लगाइए और एक 3 पर ब्रोमो लगा दीजिए। फिर से वही केस, सेट-ज़ेफ रूल अप्लाई कीजिए। अगर हम Br से यहाँ के H निकालेंगे, एक H निकालेंगे तो ब्रांचिंग कम होगी। अगर हमने Br से यहाँ का तो H है ही नहीं भाई, यहाँ पर तो H है ही नहीं। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर सोचने वाली बात है। यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन एक सेट-ज़ेफ रूल और एक एंटी सेट-ज़ेफ रूल। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर Br यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो H रिलीज कर सकता है, बल्कि वो या तो यहाँ के H से रिलीज कराएगा या फिर यहाँ के H से। यहाँ के H को रिलीज करेगा तो ब्रांचिंग कम होगी, यहाँ के H को रिलीज करेगा यानी कि सेकंड पोजीशन वाले कार्बन को रिलीज करेगा, मेन चेन के कार्बन आइटम से एक हाइड्रोजन आइटम रिलीज कराएगा, तो इसका मतलब ब्रांचिंग हाईएस्ट होगी। तो कंपाउंड जो बनेगा वो सिंपल क्लियर हो रहा है यहाँ से कि कंपाउंड कौन सा बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C एंड C, ये सभी CH3 हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको मान लीजिए कि वहाँ पर H एटम प्रेजेंट है। तो कंपाउंड यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3। तो 3 3 नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि इसको इक्वल नहीं, ब्रांचिंग यहाँ से आ रही है लेकिन 2, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 क्योंकि ब्रांचिंग को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड को कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए जो होगी नेमिंग इसकी 1 4 यहाँ पर, तो 4 3 3 4 ट्राई मिथाइल ब्यूट पेंट 1 पेंट 2 इन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर कन्वर्जन। कैसे होंगे इंटर कन्वर्जन? अगर आपको रिएक्शंस क्लियर हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की तो आप ये इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इस टाइप के इंटर कन्वर्जन में आपको नेम से उस कंपाउंड का फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो फर्स्ट केस में इथेनॉल है CH3 एंड CH2OH। हो सके तो ओपन फॉर्म में लिखिए कंपाउंड के फार्मूले को, और कंपाउंड क्या बन रहा है? ब्यूट 1 आयन CH3
CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर कार्बन एटम जब इंक्रीज हो रहे हैं तो कार्बन एटम इंक्रीज कैसे करेंगे, बस यही देखना है। इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है हमें ऐसे केस में। तो क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में देखने को मिल रहा है हमें कि एल्काइन बढ़ रहा है। तो एल्काइन के नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज अब हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ी थी हमने हेलो एल्केन्स की, तो उसमें एक्सटेंशन इन द केस ऑफ एल्काइन एक हेडिंग पढ़ाई थी आपको। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करें तो देखिए ज़रा यहाँ पर कुछ, ये क्या आ रहा है एल्काइन और ये आ रहा है इस एल्कोहल का इथाइल ग्रुप। तो यहाँ से बढ़ाना है हमें, तो कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इसको रिवर्स वे में देखें तो रिएक्शन ये वाली थी CH3 CH2 Cl प्लस सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड CH और कंपाउंड कुछ इस टाइप से बना था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसिटाइलेट और ये है इथाइल क्लोराइड। तो हमें इस कंपाउंड को चेंज करना है किसमें, PCl5 या PCl3 या SOCl2 की हेल्प से कंपाउंड ये बदल जाएगा CH3 CH2Cl में। और सेकेंड स्टेप हमें लेना है वो ये है कि रिएक्शन करानी है इथाइन की सोडियम के साथ। कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम एसिटाइलेट। लीजिए दोनों कंपाउंड हमारे पास तैयार हैं रिएक्शन करने के लिए। यहाँ से ये आएगा और यहाँ से इस कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, ब्यूट 1 आइन। क्लियर। नेक्स्ट वन, टॉलीन टू बेंजाइल एल्कोहल। टॉलीन टू बेंजाइल एल्कोहल क्या बताया फार्मूला इसका। सबसे पहले इस टाइप की रिएक्शंस में कंपाउंड के केमिकल नेम को केमिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जिससे रिएक्शन बहुत इजी हो जाती है। CH2OH, यहाँ हमें लगाना है एक OH ग्रुप। OH ग्रुप कैसे लगाएंगे यहाँ पर, तो अभी रिएक्शन आ चुकी है इससे पहले कि हमें H को रिप्लेस करना है और इसके H को रिप्लेस करने के लिए बेस्ट मेथड है इसको हम रिएक्शन करा दें सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 से। तो रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट केस में CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर रिएक्शन कराते FeCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होती ऑर्थो और पैरा पर, तो बनता कंपाउंड ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इसके H को रिप्लेस करना है। तो कंपाउंड यहाँ बनेगा इस रिएक्शन के केस में CH2Cl, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके Cl को रिप्लेस करना है, तो बताया था कि आपको जब Cl को रिप्लेस करना हो तो उस केस में एक्वस KOH बेस्ट रिएजेंट है। CH2Cl KOH एक्वस, अब कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर CH2OH नेम्ड एज बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजीन टू बाइफिनाइल। ये तो रिएक्शन इजी है। बाइफिनाइल कब बनते हैं, जब हम कराते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन के केस में क्या रिएजेंट होते हैं, वहाँ होते हैं एराइल हैलाइड। जब एराइल हैलाइड होंगे रिएक्शन होगी सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनते हैं बाइफिनाइल। अब हमें क्या लाना है,
हम केवल बेंजीन को कन्वर्ट करना है हेलो बेंजीन में और रिएक्शन करा देते हैं उसकी सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, कंपाउंड बन जाएगा। अब रिएक्शन को देखना है हमें कि बेंजीन को हेलो एल्केन्स में कैसे कन्वर्ट करें। वेरी इजी, रिएक्शन कराएंगे बेंजीन की Cl2 या Br2 से, जिससे भी कराना चाहें, इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एनहाइड्रस। अगर Br2 लेंगे तो FeBr3 लेंगे और अगर FeCl3 लेंगे तो यहाँ पर Cl2 ले सकते हैं। कंपाउंड क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन। रिएक्शन अब जो नेक्स्ट होगी वो वेरी इजी हो जाएगी बिल्कुल। 2Na प्लस Br और कंपाउंड बन जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बाईफिनाइल। नेक्स्ट रिएक्शन ब्यूट 1 आयन टू ब्यूट 2 आयन। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको इन कर लीजिए क्योंकि आयन को थोड़ा चेंज करना पोजीशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इन को चेंज करना इजी है। अब कन्वर्ट करना है आपको कुछ इस टाइप से, ये तो इजी हो जाएगा। हमें कुछ कंपाउंड को ऐड करना है कोई मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को रिलीज करके साइड से ले आएंगे। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, चलिए देखते हैं, तो ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कैसे चेंज होगा ये देखिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम करा दें HCl से, तो मार्कोनी का फुल अप्लाई होगा यहाँ पर। जब रूल अप्लाई होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH2 CHCl एंड CH3, यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेन। अब कंपाउंड की रिएक्शन हम किससे कराएं? एल्कोहलिक KOH। क्या करेगा एल्कोहलिक KOH? सेट्स रूल अप्लाई करेगा और इस केस में कंपाउंड जो बनेगा, जो हम चाह रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, वही बनने वाला है, यानी कि ब्यूट 2 इन। वेरी इजी रिएक्शन, और ये ब्यूट 1 इन। सिक्स क्वेश्चन देखें इसमें कैसे होगा। इजी क्वेश्चन है ये भी। करना क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करेगा बेंजीन Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन। जो A है वो ये रहेगा। सेकेंड स्टेप विथ KCN क्या बनेगा? बी कंपाउंड बनेगा, बी कंपाउंड बनेगा साइनोबेंजीन। जरा देखें C7 6 तो कार्बन बेंजीन में हो गए और 1 कार्बन ये हो गया H5 1 2 3 4 5 और 1 हो गया N, तो नाम होगा इसका साइनोबेंजीन। रिएक्शन कर रहा है 2 कंपाउंड्स 2 रिएक्टेंट से। कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट केस, यानी कि हम इसको C कहें, इसको D कहें। यहाँ बन रहा है प्राइमरी अमीन C7, तो यहाँ देख सकते हैं कि जब रिडक्शन होगा इस कंपाउंड का तो क्या बनेगा? अमाइंस बनेंगे कुछ इस टाइप से। नाम क्या होगा इसका? बेंजाइल अमीन। नेक्स्ट कंपाउंड, अगर हम ये क्या हुआ C, अब बनाना है D। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है इसकी, ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी और बनेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या बना यहाँ पर? बेंजोइक एसिड। फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा आज के क्वेश्चंस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ और टिपिकल क्वेश्चंस, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस के लिए। फ्रेंड्स, अब बारी आती है आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहाँ के घोड़े डिफरेंट चाल चलते हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कहाँ के घोड़े डिफरेंट चाल चलते हैं। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और एमिकैम सीरीज़ के सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको एमिकैम सीरीज़ के सारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।